हे भक्तों, तुम में से अनेक मुझसे यह प्रश्न पूछते हो, पति पत्नी का रिश्ता आखिर कितने जन्मों तक चलता है? क्यों कुछ रिश्ते केवल एक जन्म के लिए, कुछ कई जन्मों तक और कुछ अनंत जन्मों तक चलते हैं? क्यों सोलमेट केवल प्रेम नहीं, यह आत्माओं का गूढ़ बंधन है जो जन्मों के पार भी नहीं टूटता? क्यों सच्चा प्रेम केवल सुख में नहीं बल्कि वियोग और परीक्षा में सिद्ध होता है? क्यों बिना सच्चे प्रेम के मोक्ष कभी नहीं मिल सकता? वीडियो अंत तक देखें और महादेव की और वाणी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आज मैं तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देने आया हूं, वो उत्तर जो सृष्टि की आरंभिक ध्वनि ओम के साथ जन्मा था, जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, न शब्द, न रूप, सिर्फ एक असीम शांति थी। और उस शांति के भीतर ऊर्जा की पहली लहर उठी। वही ऊर्जा मैं हूं और उसी ऊर्जा का अंश तुम हो। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो हर आत्मा को दो भागों में बांटा गया। एक भाग पुरुष तत्व बना और दूसरा स्त्री तत्व। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। यही कारण है कि मैंने स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट किया, आधा शिव आधा शक्ति। क्योंकि सृष्टि तब तक अपूर्ण है जब तक पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना संपूर्ण नहीं होते। हे भक्तों, अर्धनारीश्वर का अर्थ यह नहीं कि दो देह एक साथ जुड़ी हैं। इसका अर्थ है एक आत्मा के भीतर दोनों तत्वों का संतुलन। शिव बिना शक्ति शव हो जाता है और शक्ति बिना शिव दिशाहीन ऊर्जा बन जाती है। इसलिए मैंने स्वयं को दो हिस्सों में नहीं बांटा बल्कि दो रूपों को एकता में पिरोया। इसी सत्य को समझे बिना मनुष्य भ्रम में जीता है। वह सोचता है कि पति पत्नी दो अलग अलग अस्तित्व हैं, पर वास्तव में वे एक ही आत्मा के दो छोर हैं जो अलग अलग जन्मों में एक दूसरे को खोजते हैं। हे मानव, जब आत्माएं पहली बार इस सृष्टि में उतरती हैं तो उनके भीतर एक अधूरापन होता है। वह अधूरापन उन्हें खोज की ओर ले जाता है। वह खोज किसी वस्तु की नहीं बल्कि अपने दूसरे अंश की होती है। यही कारण है कि तुम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हो, पर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे देखकर तुम्हें लगता है यह मैं पहले भी जानता हूं। वह अनुभव केवल भावना नहीं, वह पूर्व जन्म की स्मृति है। वही आत्मा जो पिछले जन्म में तुम्हारे साथ थी, वह इस जन्म में फिर तुम्हारे जीवन में आती है। कुछ आत्माएं केवल एक जन्म के लिए मिलती हैं, किसी अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए। कुछ आत्माएं 2 या 3 जन्मों तक साथ रहती हैं, प्रेम, त्याग और सीख के बंधन में बंधी हुई। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बिना अपूर्ण रहती हैं, जिनका मिलन स्वयं सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। ऐसे मिलन को ही शिव पार्वती का मिलन कहा गया है। वह प्रेम जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हो, वही जन्म जन्मांतर तक चलता है। हे भक्तों, सुनो। मनुष्य सोचता है कि विवाह केवल 2 देहों का संगम है, पर सच्चा विवाह तो 2 आत्माओं का व्रत है। जब 2 आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं तो वे केवल साथ रहने का नहीं बल्कि साथ साधना करने का निर्णय लेती हैं। पति पत्नी का रिश्ता तभी दिव्य होता है जब उसमें कर्तव्य, त्याग और स्वीकार का संतुलन हो। प्रेम तो हर कोई करता है, पर जो प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाए, जो तुम्हारे भीतर शिवत्व और शक्तित्व जगाए, वह प्रेम ही अमर होता है। याद रखो, जिसे तुम पति कहते हो वह केवल तुम्हारा जीवन साथी नहीं, वह तुम्हारे कर्म का दर्पण है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या अधूरा है,
क्या सीखना बाकी है? क्या साधना अब भी अधूरी है? और जिसे तुम पत्नी कहते हो, वह केवल तुम्हारे साथ की स्त्री नहीं, वह तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है। जिसने उसे पहचाना, उसका हर घर कैलाश बन गया। हर आत्मा अपनी यात्रा के दौरान अनेक कर्म करती है, कुछ शुभ, कुछ अशुभ। इन्हीं कर्मों के परिणाम अगले जन्मों तक साथ चलते हैं। इन्हीं कर्मों से बनते हैं बंधन, और इन्हीं बंधनों से आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। कभी कोई रिश्ता बहुत मधुर लगता है, तो कभी बहुत कठिन। कभी कोई व्यक्ति पहली ही भेंट में अपना लगता है, तो कभी कोई वर्षों साथ रहकर भी अजनबी। क्यों? क्योंकि हर रिश्ता कर्म के सूत्रों से बुना होता है। अगर पिछले जन्म में तुमने किसी आत्मा के साथ अधूरा वचन छोड़ा है, तो ये जन्म उसे पूरा करने के लिए आता है। अगर किसी ने तुम्हें पीड़ा दी, तो ये जन्म उसे क्षमा करने के लिए आता है। अगर किसी के साथ प्रेम अधूरा रह गया, तो ये जन्म उसे पूरा करने का अवसर देता है। यही है जन्म जन्मांतर का रहस्य। रिश्ता तब तक चलता है जब तक आत्माएं अपनी सभी अधूरे वचन पूरे नहीं कर लेती। देखो, माता पार्वती ने भी मुझे पाने के लिए कई जन्मों तक तप किया। उन्होंने सती रूप में जन्म लिया, फिर अपने त्याग से शिव को जगाया, वियोग सहा, पुनर्जन्म लिया और अंततः पुनः मुझसे मिली। क्या ये केवल प्रेम की कहानी थी? नहीं, ये आत्माओं के वचन का पूर्ण होना था। ये कर्म के बंधन का समापन था। यही कारण है कि हमारा मिलन अमर कहा गया, क्योंकि वह केवल एक जन्म का संबंध नहीं था, वह अनंत जन्मों की साधना का परिणाम था। हे भक्तों, अब तुम जानो, पति पत्नी का रिश्ता केवल विवाह का नहीं, ये आत्माओं का पुनर्मिलन है। जो आत्माएं सच्चे प्रेम, क्षमा और स्वीकार में बंधती हैं, वो रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। पर अगर रिश्ता अहंकार, अपेक्षा और वासना से भरा हो, तो वह एक जन्म में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्माएं केवल वही संबंध दोहराती हैं जिनमें उन्होंने सीख छोड़ी हो, न कि भूलें दोहरानी हो। इसलिए हे मानव, अपने साथी को केवल प्रेम मत करो, उसे स्वीकार भी करो। उसकी आत्मा में अपने अंश को पहचानो, क्योंकि जब तुम उसे पहचान लोगे, तब तुम जान जाओगे कि वह तुम्हारा केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का साथी है। हे मेरे प्रिय भक्तों, ये सृष्टि आत्माओं के मिलन से चलती है। हर जन्म में आत्माएं एक दूसरे को खोजती हैं, सीखती हैं, बढ़ती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हर जन्म में एक दूसरे को पहचान लेती हैं, क्योंकि उनके बंधन केवल समय से नहीं, बल्कि परम प्रेम से बने होते हैं। याद रखो, सच्चा प्रेम न देह में जन्म लेता है, न मृत्यु से मिटता है। वह तो आत्मा का संगीत है, जो जन्म जन्मांतर तक गूंजता है। हे भक्तों, ये तो बस आरंभ है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कर्म आत्माओं को जोड़ते हैं और क्यों कुछ रिश्ते हर जन्म में लौट कर आते हैं। सुनो भक्तों, सृष्टि का प्रत्येक संबंध, चाहे वो संतान का हो, माता पिता का हो, मित्र का हो या पति पत्नी का, सभी कर्मों की डोर से बंधे हैं। कोई रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल एक ऋण चुकाने आते हैं। जैसे कोई आत्मा तुम्हें थोड़े समय के लिए प्रेम देती है, फिर चली जाती है, क्योंकि उसका कर्तव्य पूरा हुआ। पर कुछ आत्माएं तुम्हारे जीवन में बार बार लौटती हैं, कभी पिता बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी वही आत्मा तुम्हारा जीवन साथी बनकर तुम्हारे अधूरे कर्म पूरे करने आती है। हे भक्तों, पति पत्नी का संबंध साधारण नहीं, यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली कर्म बंधन है। जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं,
तो वे केवल देह नहीं बल्कि अपने कर्म, अपने संस्कार और अपने भविष्य को भी जोड़ लेती हैं। यही कारण है कि एक का सुख दूसरे को प्रभावित करता है, एक की वेदना दूसरे के जीवन में गूंज उठती है। ये आत्माएं मिलती हैं ताकि एक दूसरे के अपूर्ण कर्म पूरे कर सकें, कभी प्रेम के माध्यम से, कभी त्याग के, कभी परीक्षा के और कभी वियोग के। भक्तों, यह संसार नियम से चलता है। जो कर्म पूर्ण हो जाए वह बंधन मुक्त हो जाता है। इसलिए कुछ रिश्ते केवल एक जन्म तक ही टिकते हैं, क्योंकि जो सीखना था, जो देना था, जो चुकाना था, वह पूरा हो गया। पर जब कोई भावना अधूरी रह जाती है, जब कोई वचन अधूरा रह जाता है, जब कोई प्रेम अपूर्ण रह जाता है, तो आत्माएं फिर लौटती हैं। कभी अगले जन्म में वही प्रेमिका पत्नी बन जाती है, कभी वही प्रिय आत्मा शत्रु बन जाती है, कभी वही आत्मा फिर आकर तुम्हें वही पाठ सिखाती है जो तुमने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा था। यही है जन्म जन्मांतर का रहस्य। तुम मनुष्य सोलमेट कहते हो, पर सच्चे अर्थों में आत्मिक जोड़ी का रहस्य यह है कि दोनों आत्माएं एक दूसरे के कर्म पूरे करने के लिए मिलती हैं। सोलमेट वह नहीं जो तुम्हें हर समय खुश रखे, बल्कि वह जो तुम्हें तुम्हारे अधूरे स्वरूप से पूर्ण बना दे। कभी यह आत्मा तुम्हें तोड़ती है, कभी आईना दिखाती है, कभी छोड़कर चली जाती है, पर हर बार तुम्हें आगे बढ़ने का कारण दे जाती है। यही सोलमेट की दिव्य भूमिका है। हे भक्तों, देखो, मेरी पार्वती ने मुझे पाने के लिए कितने जन्मों का तप किया। पहले वो सती बनी, पर पिता के अपमान से व्यथित होकर शरीर त्याग दिया। फिर पार्वती रूप में जन्म लेकर पुनः तप किया और मुझे पुनः प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। जो आत्माएं सच्चे कर्म और प्रेम से जुड़ी होती हैं, वे युगों बाद भी एक दूसरे तक पहुंची जाती हैं। हर आत्मा इस सृष्टि में कुछ ऋण लेकर आती है। माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, समाज का ऋण, पर सबसे गूढ़ है पति पत्नी का ऋण। कभी पत्नी का कर्तव्य अधूरा रह जाता है, कभी पति का प्रेम अधूरा रह जाता है, और यही अधूरापन उन्हें अगले जन्म में फिर मिलाता है। पर जब दोनों आत्माएं अपने अपने कर्म पूरे कर लेती हैं, जब वे एक दूसरे को बिना अपेक्षा के स्वीकार कर लेती हैं, तब वह बंधन बंधन नहीं रह जाता, वह मुक्ति का द्वार बन जाता है। तब आत्माएं पुनः जन्म नहीं लेती, वे शिव पार्वती की तरह एकत्व प्राप्त कर लेती हैं। हे भक्तों, समझो, कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति। प्रेम भी कर्म है और त्याग भी। जो आत्मा अपने साथी को उसके दोषों सहित स्वीकार कर लेती है, वही जन्मों के चक्र से मुक्त होती है। यह तो कर्म बंधन का रहस्य था। पर अब सुनो, जब आत्माएं मिलती हैं तो वे अपने धर्म कैसे निभाती हैं? पति पत्नी का सच्चा धर्म और कर्तव्य क्या है? सृष्टि के हर युग में, हर घर में, हर युगल में पति और पत्नी के धर्म को लेकर प्रश्न उठते हैं। पर सत्य यह है कि यह रिश्ता एक का अधिपत्य नहीं, बल्कि दो आत्माओं का समर्पण है। जो इसे समझ लेता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। पार्वती केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम सृष्टि की शक्ति हो। मैं शिव तभी हूं जब तुम शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं केवल शव हूं। स्त्री कोई सहायक नहीं, वह सृजन की ऊर्जा है। जब पत्नी अपने धर्म का पालन करती है तो वह केवल घर नहीं संभालती, वह पुरुष के भीतर छिपे देवत्व को जागृत करती है। हे भक्तों, पत्नी का धर्म केवल आज्ञा पालन नहीं,
बल्कि धर्म पालन है। उसका धर्म है पति को उसका मार्ग दिखाना जब वह भ्रम में हो, उसके साथ खड़ी रहना जब वह संघर्ष में हो, और उसे याद दिलाना कि वह केवल देह नहीं, आत्मा है। सच्ची पत्नी वह नहीं जो मौन होकर सब सह ले, बल्कि वह है जो प्रेम पूर्वक पति को उसके कर्म की दिशा दिखाए। यही कारण है कि पार्वती ने स्वयं तप किया, शक्ति बनकर संसार को दिखाया कि स्त्री का समर्पण उसकी शक्ति से ही पवित्र होता है। जिस प्रकार स्त्री ऊर्जा है, उसी प्रकार पुरुष स्थिरता है। पुरुष का धर्म है स्त्री के भावों का सम्मान करना, उसके अस्तित्व को अपने समान मानना। पति केवल भरण पोषण करने वाला नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की आध्यात्मिक सुरक्षा का भी उत्तरदायी है। जो पुरुष अपनी पत्नी के विचारों का आदर नहीं करता, वह धीरे धीरे अपनी ही ऊर्जा खो देता है। इसीलिए मैंने कहा, जो स्त्री का अनादर करता है वह शक्ति को खो देता है, और जो शक्ति को खो देता है वह शिव नहीं, केवल शव रह जाता है। प्रभु, यदि मैं शक्ति हूं तो क्या मेरा धर्म केवल आपके पीछे चलना है? क्या पत्नी का स्थान सदा पीछे ही रहना चाहिए? पत्नी का स्थान न आगे है न पीछे, बल्कि साथ है। जब पत्नी आगे चलती है तो वह प्रेरणा बनती है, जब पीछे रहती है तो सहारा बनती है, और जब साथ चलती है तो साधना बन जाती है। हे भक्तों, पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि साथ साधने का होता है। साधना का अर्थ है दोनों आत्माएं एक दूसरे के माध्यम से स्वयं को पहचाने। पति पत्नी के धैर्य से सीखता है, पत्नी पति की दृढ़ता से। दोनों मिलकर एक दूसरे को ईश्वर के करीब लाते हैं। ये रिश्ता तब पवित्र होता है जब दोनों एक दूसरे को ईश्वर का रूप मानते हैं। हे भक्तों, जब पति पत्नी को देवी समझकर पूजता है और पत्नी पति में देवत्व देखती है, तब उनका घर कैलाश बन जाता है। वहां वाद विवाद नहीं होते, वहां केवल समझ और समर्पण की गूंज होती है। ऐसे घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। ऐसे जीवन में काल भी प्रवेश नहीं करता। हे भक्तों, हर आत्मा जब सृष्टि में आती है तो उसके साथ कुछ बंधन, कुछ ऋण और कुछ व्रत भी साथ आते हैं। और जब दो आत्माएं पति पत्नी बनकर मिलती हैं तो उनके बीच केवल प्रेम नहीं, बल्कि परीक्षा भी बंधी होती है, क्योंकि प्रेम बिना परीक्षा के अधूरा होता है और परीक्षा बिना प्रेम के असंभव। हे मानव, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों हर रिश्ते में संघर्ष आता है? क्यों कभी कभी वही व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन का सबसे प्रिय होता है, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे देता है? क्योंकि वही तुम्हें सबसे गहरा ज्ञान भी देता है। जिसे तुम प्रेम करते हो वह तुम्हारे कर्मों का दर्पण होता है। वह तुम्हारे भीतर के दोषों को उजागर करता है ताकि तुम उन्हें पहचान सको, साध सको और पार हो सको। हे भक्तों, स्मरण करो जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी। वह वियोग केवल देह का नहीं था, वह मेरी आत्मा की परीक्षा थी। मैं सर्वज्ञ था, पर उस क्षण मौन हो गया, क्योंकि प्रेम की अग्नि में अहंकार जलना ही चाहिए। सती ने अपनी अस्मिता के लिए बलिदान दिया और मैंने मौन से संसार को संदेश दिया कि प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अहंकार और अपेक्षा दोनों को भस्म न कर दे। हे मानव, वियोग का अर्थ अलग होना नहीं, बल्कि एक नए रूप में पुनर्मिलन की तैयारी है। सती ने देह त्यागी, पर आत्मा ने जन्म लिया पार्वती के रूप में, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है
वह मृत्यु के बाद भी पुनर्मिलन का मार्ग ढूंढ लेता है। वियोग केवल एक परीक्षा है जहां आत्माएं ये सिद्ध करती हैं कि वे प्रेम से बंधी हैं, न कि देह से। हे भक्तों, रिश्ते तब डगमगाते हैं जब मनुष्य मैं और मेरा में उलझ जाता है। जब पति कहे मैं सही हूं और पत्नी कहे मेरा मार्ग ही उचित है, तब प्रेम बीच में सिसकने लगता है। याद रखो, जहां अहंकार बढ़ता है वहां प्रेम घटता है, और जहां स्वीकार्यता बढ़ती है वहां प्रेम खिल उठता है। हे भक्तों, सती जब पार्वती के रूप में पुनर्जन्मी हुई तो उन्होंने एक बार फिर मुझे पाने का संकल्प लिया। उन्होंने तप किया, न वर्षों तक बल्कि जन्मों तक, क्योंकि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, प्रतीक्षा करता है। वो अपने भीतर शक्ति जागृत करता है और समय आने पर वो अपने प्रिय को कर्म की परिणति से ही प्राप्त करता है। पार्वती का ये तप तुम्हें सिखाता है कि अगर प्रेम सच्चा है तो वो हर परीक्षा में शांत रहता है, हर वियोग में भी आश्वस्त रहता है कि मिलन निश्चित है। हे मानव, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब पति पत्नी के बीच मौन पसर जाता है, बातें घट जाती हैं, दृष्टि बदल जाती है। तब मनुष्य सोचता है कि शायद प्रेम समाप्त हो गया, पर नहीं, वो प्रेम नहीं, तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा होता है। जब कर्म ऋण पूरा होता है तो आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं, कभी साथ कभी अलग। इसलिए वियोग को दुख मत समझो, वो एक नई साधना का द्वार है। हे भक्तों, स्मरण रखो, मैं शमशान में इसलिए नहीं रहता क्योंकि मुझे मृत्यु प्रिय है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मौन की साधना प्रिय है। वियोग में भी यदि तुम मौन रहकर सीख सको तो समझो तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया। वियोग में जो मनुष्य टूट जाता है वो प्रेम को खो देता है, पर जो मौन रहकर उसमें अर्थ ढूंढता है वो प्रेम को ईश्वर बना लेता है। हे भक्तों, सच्चा प्रेम वो नहीं जो हर क्षण साथ रहे, बल्कि वो है जो हर जन्म में पहचान ले। जब दो आत्माएं सच्चे भाव से मिलती हैं तो वे केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि कई जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कभी पति पत्नी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी माता पिता और संतान बनकर, कभी गुरु शिष्य बनकर। क्योंकि प्रेम रूप नहीं देखता, वो केवल बंधन पहचानता है। हे मानव, जब तुम्हारे रिश्ते में संघर्ष आए, जब दूरी बढ़े, जब मौन दर्द दे, तो ये मत समझना कि प्रेम समाप्त हो गया। ये तो वो क्षण है जब प्रेम रूपांतरित हो रहा है भौतिक से आध्यात्मिक की ओर। हर आंसू, हर तकरार, हर दूरी तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हे भक्तों, अब मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराता हूं जो प्रत्येक जन्म जन्मांतर के संबंधों का मूल है, आत्मिक मिलन। ये वो अवस्था है जहां पति पत्नी केवल एक दूसरे को नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर को देखने लगते हैं। ये प्रेम नहीं, ये परम साधना है। हे मानव, जब आत्मा का बंधन बनता है तो वो केवल इस जन्म की सीमाओं में नहीं बनता। शरीर बदल जाते हैं, पर आत्माएं अपने स्वरूप को पहचान लेती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को पहली भेंट में ही अपना लगने लगता है, क्योंकि वो पहचान नया नहीं, कई जन्मों की स्मृति है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, कभी कर्म से, कभी तप से, कभी प्रेम से और कभी त्याग से बंधा हुआ। हे भक्तों, जब प्रेम देह से जुड़ा होता है तो वो मोह कहलाता है। जब प्रेम मन से जुड़ा होता है
तो वो भावना कहलाता है, और जब प्रेम आत्मा से जुड़ जाए तो वही मोक्ष बन जाता है। शिव और पार्वती का मिलन इसी का प्रतीक है। हमारा संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि अर्धनारीश्वर का है, जहां दो नहीं केवल एकत्व होता है। हे भक्तों, मैंने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, अर्ध पुरुष अर्ध स्त्री, क्योंकि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब दोनों शक्तियां एक साथ चलें। पुरुष शक्ति बिना स्त्री के अधूरी है और स्त्री शक्ति बिना पुरुष के दिशाहीन। अर्धनारीश्वर रूप में मैंने यह संदेश दिया कि सच्चा मिलन तब होता है जब कोई मैं और तुम नहीं रहता, केवल हम रह जाते हैं। हे मानव, पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि साथ जागने का है। दोनों आत्माएं एक दूसरे के दर्पण बनती हैं। जो दोष एक में है वह दूसरे को दिखता है, जो प्रकाश एक में है वह दूसरे को प्रकाशित करता है। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा साथी तुम्हारी परीक्षा है। वह तो तुम्हारा साधन है जिसके माध्यम से तुम स्वयं को पहचानते हो। क्या हर आत्मा को ऐसा मिलन प्राप्त होता है? क्या हर पति पत्नी मोक्ष तक पहुंच सकते हैं? हर आत्मा का लक्ष्य एक ही है, पर हर आत्मा का मार्ग भिन्न है। कुछ जन्मों में वे केवल मिलना सीखती हैं, कुछ में साथ रहना और कुछ में त्याग के माध्यम से प्रेम को पहचानना। पर जब कोई आत्मा स्वयं के भीतर स्थित दिव्यता को पहचान लेती है तो वही मोक्ष का प्रारंभ होता है। हे भक्तों, लोग सोचते हैं कि प्रेम संसार की बात है और मोक्ष ईश्वर की, पर सत्य यह है, सच्चा प्रेम ही मोक्ष का द्वार है। जो अपने साथी में ईश्वर को देख लेता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। जो अपनी पत्नी में शक्ति को और अपने पति में शिवत्व को देखता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वह भीतर से पूर्ण हो जाता है। हे भक्तों, जब प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता, जब अपेक्षा समाप्त हो जाती है, जब केवल देने की भावना रह जाती है, वही प्रेम भक्त कहलाता है। और जब पति पत्नी एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करने लगते हैं जैसे भक्त ईश्वर से करता है, तब उनका जीवन मोक्ष का मार्ग बन जाता है। हे मानव, कुछ रिश्ते केवल एक जन्म के लिए आते हैं, कुछ कर्म बांधते हैं, कुछ मुक्त करते हैं, पर जो रिश्ता आत्मिक होता है वह अंत में मुक्ति का कारण बनता है। ऐसे पति पत्नी का मिलन अंतिम होता है। उनकी आत्माएं पुनर्जन्म नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे में ही परमात्मा को पा लिया होता है। भक्तों, समझो, पति पत्नी का संबंध केवल संसार चलाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को शिवत्व तक पहुंचाने का मार्ग है। जो अपने साथी का आदर करता है वह स्वयं अपने भीतर के ईश्वर को सम्मान देता है। जो अपने साथी को स्वीकार करता है वह अपने ही भीतर के अंधकार को प्रकाशित करता है। यही है पति पत्नी के 7 जन्मों का रहस्य। हर जन्म में आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण करने आती हैं। जब पूर्णता मिल जाती है तो यह बंधन मोक्ष बन जाता है। हे भक्तों, अब जब तुमने यह रहस्य सुन लिया तो इसे केवल शब्द न समझो, इसे अपने जीवन में उतारो। अपने साथी को केवल साथी मत समझो, उसे अपने शिव या शक्ति के रूप में देखो। और जब ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारा हर दिन पूजा बन जाएगा, हर श्वास मंत्र बन जाएगी और हर रिश्ता मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। हे भक्तों, अगर महादेव की वाणी ने आपके हृदय को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।